Hello बच्चों, let's read the question. And the question says assertion A. Statement 1. A Carnot engine work between 100 Kelvin and 400 Kelvin has efficiency of 75%. And region R. Statement 2. It follows from eta is equal to 1 minus T2 upon T1. Our options are A. Both assertion and region are true, and region is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and region are true, but region is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true, but region is false. Option D. Assertion is false, but region is true. And option E. Both assertion and region are false. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज एक ही पॉइंट है। हम लोग जानते हैं इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, जहाँ पे टी वन होता है टी वन इज इक्वल टू सोर्स का टेम्परेचर, टी वन इज इक्वल टू सोर्स का टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स, एंड टी टू जो होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक। ठीक, टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है। ठीक, और ईटा परसेंट निकालना होता है, और जो दूसरा ईटा परसेंटेज निकालना होता है तो ये होता है 1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100 हो जाता है। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखें तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या कहा है, अब तो इस कॉन्सेप्ट से ही पता चल गया कि हम लोग का जो कार्नोट साइकिल का जो इफिशियंसी होती है वो ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ईटा जो इफिशियंसी है वो होता है 1/T2 - T1। तो ये तो रीजन तो ट्रू, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये तो ट्रू हो गया, ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब दूसरे वाले हम लोग स्टेटमेंट वन को चेक करना है कि ट्रू है कि नहीं। तो अगर देखें तो हम लोग को इसका इफिशियंसी परसेंटेज निकालना होता है, यहाँ से ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे देखें तो 100 से 400 के बीच में, तो 100/400 हो गया। यहाँ से ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास ईटा इज इक्वल टू आ गया ये 1/4, तो ये हो गया 3/4। और यहाँ से अगर हम लोग ईटा परसेंटेज की बात करें, ईटा परसेंटेज इक्वल टू 3/4 इंटू 100, ये कितना आ गया, ईटा परसेंटेज इक्वल टू आ गया 75%। मतलब कि ईटा परसेंटेज अगर 100 to 400 में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग का जो इफिशियंसी आ रहा है वो भी 75% आ रहा है। और स्टेटमेंट मतलब कि वन भी ट्रू हो गया, टू भी ट्रू हो गया, और वन को एक्सप्लेन भी कर रहा है टू, क्योंकि ईटा का जो फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ठीक, तब अगर ऑप्शंस मैच करें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ, ये तो ऑप्शन ट्रू हो गया। और ऑप्शन बी देखें तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, क्योंकि ये तो करेक्टली एक्सप्लेन कर ही रहा है, क्योंकि इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T2/T1, और इसी का यूज करके तो हम लोग इफिशियंसी निकाले हैं कि 75% आ रहा है। और ऑप्शन सी देखें तो असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। उसी तरीके से तब देखें असर्शन इज फॉल्स, नहीं, क्योंकि असर्शन तो ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।